भगवान की जय। श्री सद्गुरु राष्ट्रभाषा में आगे अभी तक क्षेत्रीय भाषा चल रही थी, तो आप लोग सब क्षेत्र के रहने वाले, आपको ठीक लगती होगी। अब ये राष्ट्रभाषा हो गई। तो आज मकर संक्रांति का महत्व समझाया है। मकर संक्रांति है, मकर राशि में सूर्य का संक्रमण पसार हुआ है। यहाँ इसी को जानते हैं संक्रांति के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में 12 संक्रांतियां होती हैं। उसमें सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है वैशाख की। सूर्य उस वक्त मेघ राशि में संक्रमण करता है और वहां साल का पहला दिन शुरू होता है। वो सूर्य वर्ष मनाते हैं, आप लोग चंद्र वर्ष मनाते हो यहाँ, इसलिए दिवाली के दूसरे दिन आपकी नया वर्ष शुरू होता है। तो थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन यहाँ एक साथ मिल जाता है मकर संक्रांति। वहां भी मनाते हैं, यहाँ भी। पंजाब में कल लोहड़ी मनाई, आज वो उनका भंडारा होता है पहले दिन। हमारे उधर खिचड़ी खाते हैं आज के दिन, अड़द की दाल की। अड़द कहते हो ना, हमारे मांस कहते हैं उसको, उसकी दाल की खिचड़ी बनाते हैं, उसमें घी डाल के खाते हैं। कई जगह काले उड़द खाए जाते हैं, तिल काले बांटे जाते हैं, तिल के लाडुए वगैरह बांटे जाते हैं। मैं एक बार कुंभ में इलाहाबाद में था, तो वहां मेरे को किसी ने बोला कि आप 1 क्विंटल 100 किलो तिल के लाडुए ला सकोगे? पहले 1-2 आदमी गए थे लेने के लिए, बाजार में बनवाए नहीं थे उन लोगों ने। मैंने कहा ला दूंगा, मेरे को गाड़ी दे दो एक, और 2 आदमी दे दो। तो 2 आदमी लिए, गाड़ी ली उनकी जीप, और मैं बाजार गया। सारे हलवाइयों से पूछता रहा, किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 2, किसी के पास 20, ऐसे करके 1 क्विंटल 20 किलो ये लाडुए तिल के इकट्ठे करे, फिर वो महात्माओं को बांटे। पुण्य मानते हैं उसको। उसके पीछे कारण है बहुत से जिनका हमको मालूम नहीं होता है, इसलिए हम पुण्य के रूप से इसको करते हैं। और अच्छी बात है ये, पुण्य के भाव से भी कोई कर्म किया जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि हमारे आगे को जीवन शुद्ध होए, पवित्र होए, और हमारे अंदर भावना जगे शुभ काम करने की। ये ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। तो 12 संक्रांतियां मनाते हैं। बड़ी लंबी कहानी है इसकी। राजा जनक के दरबार में गोष्ठी होती थी संत महात्माओं की, विद्वान पुरुषों की। उस टाइम पर ये ऐसा सन्यास नहीं होता था, ये तो भगवान शंकराचार्य के बाद शुरू हुआ। वो सन्यास को कहते थे विद्वत सन्यास। विद्वत सन्यास का मतलब होता है कोई बहुत विद्वान हो जाए, वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, आदि सारे संहिताएं और जितने सिद्धांत हैं समझ जाएगा, उसको ख्याल में आएगा, तो स्वाभाविक बैराग हो जाएगा अंदर से। तो वो सन्यास ले लेता था, सन्यासी हो जाता था, सब कुछ त्याग देता था। उसको विद्वत सन्यास कहते थे। तो राजा जनक के दरबार में ऐसे विद्वत सन्यासियों का एक जमघट था। वहां आपस में चर्चा होती थी। पुराने समय में राजा महाराजाओं के द्वारा ऐसी बहुत सी, अभी भी ये कुंभ लगते हैं, अर्ध कुंभ लगा है यहाँ। यही मतलब था इसका कि सब साधु संत इकट्ठे होंगे, जानकार विद्वान पुरुष, अपने अपनी वाणी सुनाएंगे, लोगों सुनेंगे, उनके अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा। जीवनादि काल से सुप्त पड़ा हुआ है माया जगत में, सोया हुआ है, जागृति नहीं आती है। मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मतलब क्या पैदा होने का,
मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, जन्मने का मतलब क्या है, मरने का मतलब क्या है, जब मरना ही था तो क्यों जन्मा, इतनी हाय हाय करके यहाँ दुनिया भर की जमीन जायदाद इकट्ठी करी, फिर सब छोड़ के जाना पड़ता है, आदि आदि सोच आती ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हो पाती अंदर से। ये सत्संग आदि सुन के, प्रवचन आदि सुन के, संतों की वाणी सुन के कभी कभार कोई जागता है, बहुत मुश्किल है। फिर भी ये इधर आकर्षण इतना अधिक है माया का, इस संसार का, जागृति आ भी जाए थोड़ी अंदर से, ख्याल में बैठ भी जाए बात, तब भी उसके लिए शक्ति एकत्रित नहीं हो पाती, हम ये सब जोड़कर अलग हो जाए, ये सब भगवान का है, नहीं हमारा ही है। सोचते हैं, एक ख्याल है, कह देते हैं टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए, सब भगवान की माया है, सभी कहते हैं, सब भगवान की माया है महाराज, भगवान की माया। तो ये भगवान की माया है तो अपनी क्यों बनाते हो, रहने दो भगवान की, पर कहते ही हैं आप तो, लेकिन समझते अपनी ही है, मेरी ही है। तो ऐसा वहाँ सत्संग उनका बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें एक बड़े विद्वान पुरुष थे, उन्होंने बहुत वेदों में वर्णन आता है उनका, उपनिषदों में उनका एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसको कहते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। तो वह भी बैठे हुए थे, तो राजा जनक ने रखी हुई थी 1000 गायें, और एक गाय के सिंग पर 100 सोने की मोहरें। तो कितनी हो गई सोने की मोहरें, 1000 गायों के, एक गाय के सिंग पर 200 मोहरें, 1 लाख। इतना था। बोला जो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होगा, जानकार होगा, वो इनको ले जाएगा। तो वहां बहुत विद्वानों की सभा थी, तो सब थे बैठे हुए, ऐसी बात नहीं कि ज्ञानी सिर्फ वही थे, और भी थे, लेकिन एक बात है, ज्ञान का भरोसा नहीं होता है हमको। वो एक भजन पहले गाया करते थे यहाँ, होय निशंकित ज्ञान स्वरूप में सोई परम पद पाता, आत्म ऐसा भव्य जानकर जन्म मरण मिट जाता। निशंकित नहीं हो पाते हैं हम, शंकाएं रहती हैं हमको हमेशा, वो शंकाएं हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, ये ठीक है कि नहीं, भरोसा नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी अलग होकर के, संसार से अलग होकर अजमाया नहीं होता है। मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त ही नहीं करी हुई होती है। मेरा स्वरूप वास्तविक क्या है, मैंने बहुत बोला है, आत्मा या द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, आदि आदि कितने श्लोक बोले होंगे, अजर है, अमर है, नित्य है करके, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकूंगा कभी भी, जब तक जान ही नहीं लूंगा उसको। तो इसलिए राजा जनक बहुत जानकार थे, उन्होंने वो शर्त रखी थी। तो वहां याज्ञवल्क्य ऋषि जब पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, भाई ये सब गायों को हाँक ले जाओ और आश्रम पहुंचा दो। उस वक्त संत महात्मा ऐसे नहीं, आज ही बड़े बड़े आश्रम वाले हैं, पैसे वाले हैं, उस समय भी होते थे। आज गाड़ियां हैं, उस समय हाथी घोड़े होते थे, मैंने देखे हुए अभी साधु महात्माओं को हाथियों पर घूमते हैं। अभी नहीं तो कुंभ में जाओगे तो देखोगे उनकी रथों को खींच ले जाते हैं। तो अनादिकाल से है, प्रथाएं चली आ रही हैं, आज हमको ऐसा लगता है। तो वहां जब वो गालेंगे सब, तो सबके अंदर से क्रोध आया, सबको ऐसा लगा कि इसको कैसे हिम्मत हुई, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे सब। तो उन्होंने सबने मिलकर पूछा, अरे वो याज्ञवल्क्य, क्या तू अपने को ब्रह्मज्ञानी समझता है सबसे श्रेष्ठ, जो तू ये गायों को और अशर्पियों को ले जा रहा? तो याज्ञवल्क्य ऋषि खड़े हुए
उन्होंने सबको प्रणाम किया। बोला ब्रह्म ज्ञानियों की चरण की धूल हूं मैं कभी भी दावा नहीं कर सकूंगा मैं ब्रह्म ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं उनकी चरण की धूल हूं। मुझे तो ये गाय और ये असल में ऐसे ही यहाँ खड़ी हुई थी, मैं तो आखिर में आया, जब कोई नहीं ले गया तो मैंने कहा ले जाओ। वहां आश्रम में जरूरत है इसकी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगा उस परमात्मा की कृपा से सुलझा दूं। तो उसमें बड़ा एक पूरा उपनिषद है, बहुत मोटा, चाणक्य उपनिषद कहते हैं, भरा पड़ा है। तो उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रश्न पूछे, गार्गी भी थी, उसका प्रश्न बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ साकल्य ब्राह्मण उठे, उसमें बड़े विद्वान पुरुष थे। उन्होंने कहा याज्ञवल्क मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ। वो प्रश्नो उत्तरी में ही है वो पूरा उपनिषद। बोला हाँ पूछिए महाराज। बोला देवता कितने हैं? बोला देवता 33 करोड़। बोला 33 करोड़ों को कैसे जाने हम, कम करके बताओ, कम से कम करो। तो बोला महाराज 33 देवता हैं। बोला और कम करो, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। बोला 8 हैं। बोला और कम करो, 8 भी बहुत ज्यादा हैं। बोला 3 हैं। बोला और कम करो, बोला 2 हैं। और हो सकते हैं कम? बोला 1.5 है। और बोला इससे ज्यादा कम नहीं होगा, 1.5 देवता है। बोला 33 कौन है बताओ। तो वहां याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं। कितने हुए? 31 हुए। एक इंद्र है, एक प्रजापति है, ये 33 है। बोला जो तुमने 8 बताए वो कौन है? बोला 8 वसु हैं, सब उसी में निवास करते हैं। वसु का मतलब ही वास करना। कभी आपने सुना कोई वसु का अवतार के बारे में? सुना? महाभारत सीरियल देखी थी, उसमें वो थी गंगा, वो कितने पुत्रों को बहा देती है गंगा में? 7। हाँ, फिर 8 को पालने के लिए बोलती है, खुद चली जाती है। उसको क्या कहते हैं हम? भीष्म पितामह का। कभी पढ़ोगे या समझोगे तब पता लगेगा। हम सब चीज देख भी लेते हैं, भी ऊपर ही ऊपर होता है, ख्याल में नहीं ला सकते हैं। अब हमारे ख्याल में बसा हुआ है नोट या दो ही बचे होते। 8वां वसु का अवतार था भीष्म पितामह जिसको कहते हैं। तो पूछा गया 8 वसु कौन कौन से हैं? बोला एक पाताल है, एक धरती है, एक स्वर्ग लोक है, एक सत्य लोक है, एक वैकुंठ है, एक अंतरिक्ष है, एक ध्रुव लोक। ये 8 वसु हैं, सबका इसी में वास होता है। 12 आदित्य कौन से हैं? मेघ से लेकर के मीन तक गिना दिए गए 12 आदित्य हैं। फिर बोला 11 रुद्र कौन से हैं? 10 इंद्रियां हैं और एक मन है, 11 हैं। रुद्र क्यों कहते हैं इनको? बोला जब ये शरीर से निकल जाते हैं तो सभी रोने लगते हैं, इसलिए इसको रुद्र कहते हैं। जो सबको रुला दे उसको रुद्र। बोला एक प्रजापति है, एक इंद्र है। कर्म का जो देवता है उसको इंद्र कहते हैं, इसलिए इंद्र का वास हाथों में होता है, उसको सबसे बड़ा देवता मानते हैं। देवताओं का
राजा और प्रजापति जो सबका पालन करने वाला है। बोला फिर तुमने कम करके 3 बताए, वो कौन से हैं? बोला एक भूत है, एक भविष्य है, एक वर्तमान। इसी में सब जीते हैं। या तो भूत को बुढ़ापे में क्या करते हैं? भूतों को याद करते हैं। ओहो ऐसा टाइम था यार। लोग मिलते हैं मेरे को पुराने अंग्रेजों का टाइम कितना बढ़िया था। अब उनको पता ही नहीं कि अंग्रेजों ने क्या क्या काम किया हमारे देश में करके। उनको याद करते हैं। मैं भी महाराज जवान था, मैंने ऐसे ऐसे काम किए। कुछ भी काम नहीं होता है हमसे, ये तो प्रभु की कृपा है, हम जी रहे हैं। ये श्वास भी हम नहीं ले सकते हैं। ले सकते हो? प्रभु की कृपा से आता है। अगर श्वास हमारे बस में हो लेने का तो हम मरे ही नहीं। ये तो प्रभु की कृपा है, श्वास चल रही है हमारी, आ जा रही है। नहीं तो हम इसके भी काबिल नहीं है। किसी से पूछो क्या कर रहे हो? बस जी रहे महाराज। जीना हमारे बस में नहीं है। हम उसको जानते ही नहीं है जिसकी कृपा से हो रहा है, जो जिला रहा है उसको तो हम कभी जानते ही नहीं, बचते ही नहीं, ख्याल ही नहीं है उसका। संसार के लोगों को याद करते हुए जीवन बीतता है हमारा, वो कुछ काम आने वाले नहीं। बचपन से आज तक देखता आया हूं मैं, कितने लोग आए अपने जीवन में, कितने चले गए, कहाँ हैं किसी का पता ही नहीं। नए नए मिलते हैं, पुराने पुराने चले जाते हैं। गाड़ी चलती रहती, फिर नए पुराने हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ऐसा चलता रहता है। कल मेरे को एक फोन आया, मैंने कहा बड़े दिनों बाद याद किया भाई, क्या बात? कहता है मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं था, मैं अनुष्या बहन से फोन नंबर मांगा था, उनको भी मालूम नहीं। मैंने कहा यार तुम्हारे बगल में तो बहुतों को पता था। वहाँ मैंने कहा राजकुमार है उसको मालूम था, आश्रम कौन करते उनको मालूम था, कर्नल सिंह को कौन करते उसको मालूम था। मैंने कहा ये क्या सब निवास करते हैं भूत में, भविष्य में और वर्तमान में। अब ये 3 देवता भी माने जाते हैं इसके। जो भूत के देवता हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि रचा देते हैं और वो खिसक जाते हैं किनारे। जो वर्तमान के देवता हैं उसको कहते हैं विष्णु भगवान, वो चलाते हैं सृष्टि को। और आने वाले हमको जो फूक देते हैं वो देवता शंकर भगवान, इसलिए उसको शमशान को शिव भूमि भी कहते हैं। ये होते हैं 3 देवता इसके, तो इसी में सब निवास करते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुमने कहा 2 हैं, वो 2 कौन हैं? तो बोला एक इंद्र है, एक प्रजापति है। वो प्रजा का पालन कर रहा है और एक कर्म करवा रहा है, इसलिए वही दोनों महान हैं और सब गौण हैं। तो बोला 1.5 बताया था, अब बताओ 1.5 कौन से हैं? बोला एक ये प्राण है जो शरीर में आ रहा हमको जिंदा रख रहा है, ये आधा है, और एक इस समष्टि में व्यापक है, वो पूर्ण है, उसी को हम हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। यही 1.5 हैं जो सृष्टि को चलाते हैं, इसी से सृष्टि चलती है। और इसको नहीं कोई जानता है तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। जो इसको जानता है वही सृष्टि के रहस्य को जान सकता है।
नहीं तो सृष्टि का कोई रहस्य हमारी समझ में कभी नहीं आएगा। इसलिए संत महात्माओं ने बहुत कोशिश करी है आदमी को समझाने के लिए। उसने कहा है पुराने समय से चला आ रहा है, यहाँ बहुत सी क्रियाएं सिखाई गई थी, उसमें ये प्राणायाम वगैरह का विशेष महत्व था। लेकिन ये ऑटोमेटिक अच्छी मशीन काम करती है उस ढंग से नहीं है, इसमें जागरूक रहने की जरूरत है। वो जो मैकेनिकल प्राण चलता है उससे कुछ नहीं होगा, उससे सोच नहीं पैदा होगी अंदर से। इस प्राण में अपने सुरता को जोड़ना है जागरूक होकर के, इस प्राण को प्रज्वलित करना है, इस प्राण को आधार बनाना है जीवन का। जो इस प्राण को जानता है, इस प्राण की सेवा करता है, वो सबकी सेवा करता है। एक बात तो बताना, कभी मेरे अंदर से प्राण चला जाए, अब मेरे पास बैठते हैं बहुत से लोग नजदीक, मैं अकेला हूँ तो ज्यादा मन करता है बैठने को, कोई बातचीत सुनाएंगे, करते हैं ना। स्त्री पुरुष दोनों अकेला रहने की कोशिश करते हैं बहुत। अगर मेरे इसमें से प्राण चला जाए तो फिर बैठोगे मेरे पास? क्यों भाई? डर लगता है। कोई स्त्री अपने पुरुष के पास लिपटेगी उसको? प्राण चला जाए तो कोई पुरुष स्त्री से करेगा बातचीत? 5-10 मिनट बैठ लेगा, अकेला घर में कोई नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा घर के दरवाजे से, उसको और लगेगा थोड़ी देर में ये भूतनी होने वाली, भूत बनने वाला है, करेगा। कितना ही प्यार करता होगा उसको, कितना ही चाहता होगा, माँ बेटा कोई भी नहीं। क्या कारण है? हाँ, वो प्राण से ही प्रिय है। वो प्राण नहीं है तो ये शरीर किसी को प्रिय नहीं होगा, याद रखना। और एक बात कहते हैं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए बहुत। अगर वो प्राण चला जाए शरीर में से तो करोगे सेवा उसकी? फूंक जाओगे उसको, जला दोगे, गाड़ दोगे। इसलिए जो इस प्राण की सेवा करता है वो सबकी सेवा कर देता है, और जो इस प्राण की नहीं जानता है, प्राण को नहीं समझता है, वो किसी की कोई सेवा नहीं करता है, सब सेवाएं व्यर्थ जाती हैं, कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रार्थना करी जाती है, तमें वो माता पिता, तमें वो बंधु सखा, तमें वो विद्या द्रविणम, तमें वो सर्वम मम देव देव। एकमात्र है वो, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सब ऊपरी ढकोसले बाजियां हैं, दिखावा है खाली। उसकी सेवा करने वाला सबकी सेवा कर लेता है, उसकी सेवा करने वाला सबको खुश कर सकता है। सबको खुश करने वाला अगर उसको नहीं जानता है, सब व्यर्थ जाता है। तो ये संक्रांति का मतलब है संक्रमण करना। जैसे सूर्य संक्रमण कर रहा है मकर राशि में, ऐसे ही हमारे घट में भी एक मकर राशि है। उसका अधिपति कौन है? क्यों भाई? ये ज्योतिष महाराज अधिपति कौन है? मकर का शनि अधिपति। इसको मालूम है लेकिन नहीं बोल पा रहा। उसका कारण क्या है? दरअसल इसने जो कपड़े पहने अब इस सूट इसमें पहना नहीं होगा पहले कभी। बड़ा त्योहार है, मेरे को सूट पहनना चाहिए। पंडित जी का जवाब नहीं दे। अभी सूट पहनते हैं शादी ब्याहों में, कहीं पार्टी आदि जाना हो तो सूट पहनते हैं, सिनेमा देखने जाना हो तो भी पहन लेते हैं। अब ये जो माहौल है यहाँ तो धोती कुर्ता पहने तो बढ़िया लगता है। धोती हो
जैकेट हाँ, पहने, वही बात धोती है। कुर्ता पहने तो अच्छा लगता है, ये माहौल दूसरा है। अब पर इसके अंदर अलबलाट सूट सूट पहन के पहले देखा नहीं, तो आज कम से कम सूट पहने, मौका मिले। हमारे आंतरिक में भाव होते हैं, वो प्रकट होके निकल जाए, अच्छी बात है। मैंने बहुत पहना है सूट पहना, इसलिए मेरे अंदर भाव क्या वो उसका असर पड़ता है। स्वाभाविक है, नहीं तो ये ज्योतिष है तो समझा दे, तो इसने बता नहीं सका। तो अधिपति होता है शनि, महात्मा लोग आए भैया, खराब हो जाते हैं, खांसी जुकाम आदि जयंती थी, उसको 4 छुट्टियां पड़ी हुई थी। एक इतवार पड़ा था, एक सोमवार था।